सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर कबीर के जो साखिया और शब्द है वो चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कबीर का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कबीर का जो जन्म है और उनकी मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियाँ क्या होती है कि अनेक अटकलें लगाई जाना कि भाई इनका जन्म इस समय हुआ और इस समय इनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के वह प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। माना जाता है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। और उनका जो पालन पोषण है वो नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति के द्वारा किया गया था। कबीर विवाहित थे, उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर ने स्वयं संकेत दिया कि उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनके नाम कमाल और कमाली थे। कबीर निरक्षर थे, पर उनका जो ज्ञान था किसी विद्वान से कम नहीं था। वे मस्तमौला, फक्कड़ और लापरवाह फकीर थे। ठीक है बच्चों, कबीर के बारे में आपने जाना। उन्होंने आजीवन हिंदू मुसलमानों में प्रचलित जो आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, उनका कड़ा विरोध किया उन्होंने। और अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर पढ़ेंगे साखिया। आप देख रहे हैं कि जो साखिया है उसका जो पहला जो पद है साखिया का वो देखेंगे। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ पर मान सरोवर क्या है? मन रूपी सरोवर। और सुभर मीन्स अच्छी तरह भरा हुआ, पूरी तरह से जल से भरा हुआ। हंसा केली कराई, हंस मीन्स यानी हंस एक पक्षी होता है और यहाँ पर आत्मा को, हृदय रूपी जीव बोला जा रहा है, हंस आत्मा को। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी मान सरोवर जब भक्ति के जल से पूरी तरह भरा हुआ होता है तो उस हंस रूपी आत्माएं उसमें क्रीड़ाएं करती है। उस जल में हंस रूपी आत्माएं क्रीड़ाएं करती है। मान सरोवर क्या? मन रूपी सरोवर जब भक्ति के जल से पूरी तरह से भरा होता है तो उसमें हंस रूपी आत्माएं क्रीड़ाएं मतलब खेलना, क्रीड़ाएं करती है। वे आनंद में भरकर मुक्ति रूपी मोतियों को चुगती है। मुक्ता फले मुक्ता चुगे यानी मुक्ति रूपी मोती जो होते हैं और स्वतंत्र रूप से वह उन्हें चुगती है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब वह चाहकर भी यानी कि वे उड़कर विमुख होकर अब अन्य साधनाओं को नहीं अपनाना चाहती। इसका भाव क्या है? परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त स्वयं को भक्ति भाव में लीन रखने के प्रयत्न करते हैं तथा सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला साखी हो गई। अब दूसरी साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाले अपने जैसे किसी प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूँ, पर मुझे प्रभु प्रेमी नहीं मिल रहा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो यानी कि क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि मैं परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाला कोई ऐसा जो उस प्रभु की खोज में निकला हुआ हूँ जो प्रभु का प्रेमी हो, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले यानी जब एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होए, तब सभी विष
विष मतलब यहाँ पर क्या है, जो विषय वासनाएं हैं, जो बुराइयां हैं हमारे अंदर की, वो सब क्या हो जाती है, सब मिट जाती हैं। जब एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त से मिलता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं मिट जाती है, अर्थात वे अमृत के समान बन जाती है। भाव है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है और फिर उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। अब हमारा थर्ड जो पैरा है वो पढ़ेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती मीन्स यहाँ पर क्या है, हस्ती मीन्स हाथी। दुलीचा, दुलीचा क्या होता है, कालीन यानी छोटा कोई आसन, उसे बोल रहे हैं यहाँ दुलीचा। और डारी, डारी मतलब डालकर। स्वान रूप संसार है, स्वान मीन्स कुत्ता। भूखन दे झक मारी, भूखन दे मतलब भोंकने दे, जख मारना कि मजबूर होना, वक्त बेकार करना। यहाँ पर क्या कहते हैं कबीरदास जी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ कि हे मानव, तू ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डालो, अर्थात हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाली, कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डालो। ये जो संसार है यह तो अज्ञानी है, यह तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ ही भोगता रहता है। उसकी परवाह किए बिना तुम उसे व्यर्थ भोग यानी कि व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद मत करो। आप अपनी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ और लोगों की परवाह मत करो कि वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड था हमारा। फोर्थ पैरा पढ़ते हैं हम अपना। पखा पखी के कार ने सब जग रहा बुलान। पखा पखी, पखा पखी मीन्स यहाँ पर क्या है, पक्ष और विपक्ष। अब जग, जग मीन्स संसार, सबको पता है। कारणे, कारणे मतलब कारण। निरपक होए के हरि भजई सोई संत सुजान। निरपक मतलब निष्पक्ष होकर। हरि मतलब भगवान के जो भजता है, जो स्मरण करता है भगवान का, वही सुजान मीन्स वही चतुर होता है, ज्ञानी होता है वही। अब कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं कि जो ये संसार है ये पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को बुलाकर इससे दूर होता जा रहा है। उसके लिए तेरे मेरे का भेद ही प्रमुख है। किसके लिए, मनुष्य के लिए। अब तेरे मेरे का भेद ही प्रमुख है। जो व्यक्ति निरपक्ष होकर यानी निष्पक्ष होकर ईश्वर का नाम भजता है वही क्या है, चतुर है, ज्ञानी है, वही एक संत है। इसका भाव क्या हुआ कि यह संसार तो झूठा है और इसे यहीं रह जाना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह नहीं जाएगा, बल्कि उसकी जो भक्ति है, जो उसके सद्कर्म है यानी अच्छे कार्य हैं, वह उसके साथ जाएंगे। इसलिए उसे ईश्वर के नाम की ओर उन्मुख होना चाहिए, ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। अब पांचवा शाखा पढ़ते हैं अपनी। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता। अब हम अपना पांचवा जो शाखे हैं वो पढ़ेंगे। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए। यहाँ पर हिंदू मुआ मीन्स क्या है, यहाँ पर मुआ मीन्स मर गया, खुदाए मीन्स जो परमात्मा है। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाही। यहाँ पर दूहू मतलब दोनों। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही राम कहते कहते क्या हो गए, इस संसार से विदा हो गए। अर्थात दोनों ही राम नाम की, या जो हिंदू है वो राम कहते कहते मर गया और जो मुसलमान है वो खुदा कहते रटते रटते मर गया। कहे कबीर सो जीवता,
कबीरदास जी क्या कहते हैं कि वही मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है जो दोहू के निकट न जाए, मतलब जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, कि भाई हिंदू कहता है कि मेरा राम है, मुसलमान कहता है कि खुदा है, जो इस चक्कर में नहीं पड़ता और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहता है, और तो वही मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है और वहीं भगवान को सच्चे मन से याद करता है। अर्थात इस संसार में वह सावधान है जो इन दोनों के फैलाए धोखे के जाल में नहीं फंसता, कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसने वाला चेतन ही राम है और अल्लाह है। क्योंकि जो हर मनुष्य में निवास करता है, ये तो जो नाम है ये मनुष्य ने दिए हैं, राम है या फिर अल्लाह है, खुदा है, तो ये इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए यहाँ। ठीक है बच्चों, अब हम अपना जो 6th है वो पढ़ेंगे साखियाँ। 6 साखियाँ यहाँ पर क्या है, काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा मीन्स, काबा आप सबको पता है क्या होता है। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान जो होता है वो काबा होता है। और काशी यानी वाराणसी जो काशी है, ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी। भया, भया मीन्स यहाँ पर क्या है, हो गया। मोट मीन्स मोटा। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम के नाम से, वह वास्तव में एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। वह तो सब जगह है, क्योंकि हर जगह वह एक सा है, एक समान है। मनुष्य अपनी भिन्न सोच के कारण उसे अलग अलग चाहे मानता रहा हो। जिस प्रकार मोटा आटा ही तो मैदे में बदलता है, उन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। हे मानव, तू उन में बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा, अपना पेट भर। भाव है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो और किसी भी नाम से पुकारो, यह वास्तव में वह एक ही है। ठीक है बच्चों, अब हम अपना जो शब्द है लास्ट है हमारा, यानी साखिया 7वां है। ऊंचे कुल कहा जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। यहाँ पर इन साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी यहाँ पर जन्मिया मीन्स जन्म लेना और करनी मीन्स कार्य। ऊंचे कुल का जन्मिया यानी ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है। अगर जे करनी ऊंच न होए, अगर उसके जो कार्य हैं अगर वह ऊंचे नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई भी फायदा नहीं है। सुबरन, सुबरन मीन्स स्वर्ण, सोना। सुरा, सुरा मीन्स यहाँ पर क्या है, सुरा मीन्स मदिरा। कलश मीन्स जो कलश होता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार सोने का कलश मदिरा से भरा हो तो साधु निंदा सोई, जो सज्जन लोग हैं वो उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। अगर सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे, मतलब जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं। केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई महान नहीं हो जाता, बल्कि मनुष्य ऊंचा होता है, महान होता है अपने कर्मों से, उसके कार्य उसे महान बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये साखियाँ में हमारे जो 7 साखियाँ थी, और अब हम जो शब्द है इसका दूसरा पार्ट है, लेकिन है ये एक ही चैप्टर का, साखिया और शब्द, तो वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे शब्द। ये भी कबीरदास द्वारा रचित है।
आपने देखा जी कबीरदास जी हैं वो निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने आजीवन जो आडंबर है, अंधविश्वास है, उनका विरोध किया। ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पद है वो क्या है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलो हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको, मोको मीन्स मुझे, बंदे मीन्स बंदे क्या होगा, मानव। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, मनुष्य को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। देवल मीन्स यहाँ पर क्या होगा, देवल मीन्स मंदिर, और काबे मीन्स, काबा बताया था मैंने, मुसलमानों का जो पवित्र स्थान है उसे बोला जाता है काबा। कैलाश, कैलाश पर्वत हो गया। ठीक है। कोने, कोने मीन्स किसी भी, कोने मीन्स किसी। और बैराग, बैराग मीन्स यहाँ पर क्या है, वैराग्य, वैराग्य प्राप्त कर लेना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, ना ही तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है काबा में बसता हूँ, ना ही मैं हिंदुओं का जो पवित्र स्थल है कैलाश उसमें निवास करता हूँ, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, यानी मैं किसी भी क्रियाक्रम और आडंबर में नहीं हूँ, और ना ही योग वैराग में, ना ही जो मेरी प्राप्ति है किसी योग से, किसी साधना से प्राप्त हो सकती है। खोजी होए तो तुरंत मिलो, अर्थात यदि मुझे वास्तव में तुम खोजना चाहते हो तो मैं पल भर की तलाश में, तो मैं पल भर की तलाश में तुम्हें मिल जाऊंगा। मैं तो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तुम अपने मन की पवित्रता से अगर मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। जब आप मुझे सच्चे मन से याद करोगे और अपने पवित्र मन से आप अपने मन से सारी बुराइयां मिटा दोगे तो मैं थोड़े से प्रयत्न से या आपसे मिल जाऊंगा। कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे भाइयों, हे साधु सुनो, मैं तो तुम्हारी सांस सांस में बसता हूँ। कौन, ईश्वर तुम्हारी सब सांस सांस में बसता है, मुझे कहीं और खोजने का प्रयत्न मत करो। ठीक है बच्चों, तो शब्द में हमारा एक ही पैरा है, जो दूसरा पैरा है वो एनसीईआरटी द्वारा हटा दिया गया है, तो इसलिए दूसरा पैरा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, और यह पूरा चैप्टर अच्छे से समझे पढ़े। धन्यवाद।